आज जो है उन पोर्टल्स के ऊपर हमला कर रहा है, उन पत्रकारों के ऊपर हमला कर रहा है, उन चैनलों के ऊपर हमला कर रहा है जो सरकार के घिनौने हरकत को जनता के सामने ला रहे हैं। मोदी सरकार नमस्कार, आदाब। मैं अशरफ अहमद। अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे जर्नलिस्ट और कई सारे लोग यहाँ पर न्यूज़ क्लिक के समर्थक में आए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा था कि कल ख़बर तेज़ी से वायरल हो रही थी न्यूज़ क्लिक पर कि न्यूज़ क्लिक के मुख्तलिफ दफ्तर पर छापे मारे गए और कई सारे पत्रकारों के घर पर जाकर उनके फ़ोन, लैपटॉप वगैरह उनके से ज़ब्त कर लिए और उनको अरेस्ट किया गया। तकरीबन 10 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, अलग अलग सवालात उनसे पूछे गए, और उसी के चलते आज यहाँ पर जंतर मंतर पर कई सारे तालिबे इल्म वगैरह मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए चलते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। कोई कॉपी नहीं है, उनके यहाँ जाकर तलाशी आपने ली है, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं है। मतलब ये सीधी सीधी गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? ये तो ये हो गया कि आपने केवल पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, सरकार की सपोर्ट आपको है, और आप जाके किसी के घर में घुस के और उसके कान पे बंदूक रख के कह दिखा क्या है तेरे पास, चल मेरे साथ उठा के ले आओ, तो ये किडनैपिंग होगी जबरदस्ती की। तो ये क्या है सर, इसके पीछे का आपको क्या कारण लगा? कारण बहुत सीधा है कि जो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितनी भी इस सरकार ने आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए, उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए, क्योंकि अगर वो नंगा हो गया तो 2000 अभी ये जो चुनाव होने वाले 4 राज्यों में, इसमें क्या हाल होना है उससे पता लग जाएगी, और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तो किसी भी हालत में सच सामने ना आ जाए, कोई बोलता हुआ नजर ना आ जाए। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ये जो काम है बहुत ही घिनौना एक काम है, षड्यंत्र है। वो खामोश है, वो चुप है, डिबेट नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो मोदी के गुलाम पत्रकार हैं, वो भांड हैं। चारण भाट सुनते हो ना, पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ होते थे, उसके चरण वंदन करते थे, उसके गीत गाते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी ही उसमें जो है उनको प्रसाद मिलता था और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो आज के जितने भी जिनको मीडिया आप कह रहे हो, वो चारण भांड हैं, वो सारे के सारे गुलाम हैं जो सरकार की प्रशंसा में ही व्यस्त हैं और कोई उनका काम नहीं है। वो पत्रकार नहीं हैं, वो न्यूज एजेंसीज नहीं हैं। न्यूज एजेंसी या यूं कहो पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो आप जैसे लोग हैं, और उर्मिलेश जी जैसे लोग हैं, अभिषेक शर्मा जी जैसे लोग हैं, जो भाषा सिंह जी हैं उन जैसे लोग हैं, अनिल चक्रवर्ती उन जैसे लोग हैं, परंजो गुहा ठाकुर दा जिन्होंने इसकी अडानी की पूरी खोल के रख दी कि किस तरह से इन्होंने, अंबानी और अडानी ने ऑयल फील्ड में जिस तरह से हुआ। आप देंगे जो ONGC को एक करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो डील करवाई थी रशियन कंपनी के साथ में, वो जो सारी चीज खोली हैं वो परंजो गुहा ठाकुर साहब ने खोले हैं। इसलिए ये लोग जो सरकार के हर गलत कार्य को, सरकार के पूरे भ्रष्टाचार को, सरकार की गुंडागर्दी को समाज के सामने रख रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने का एक घिनौना षड्यंत्र है और कुछ नहीं सर। लेकिन कई लोग जिस तरह से पुलिस ने उठा करके और खबरों के बारे में पूछते हैं, जो आपने इस पे स्टोरी किया, आपने इस पे स्टोरी किया, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली सवाल तो नहीं है? नहीं, पहले ही दिन से है ये, तो सब कुछ पहले ही दिन से चल रहा है सरकार का कि डेमोक्रेसी है, नाम के लिए रह गई है, बाकी खत्म ही है। हर तरह की जो भी बात है सरकार ही कर रही है, बिना इमरजेंसी की घोषणा किए। इमरजेंसी लागू है इस देश में, किसी को भी चाहे आप उठा के बंद कर लो, किसी के खिलाफ झूठी FIR कर दो, किसी को जेल भेज दो। और क्या हो रहा है? इरफान के खिलाफ क्या है? वो कार्टूनिस्ट ही तो है, उसने कार्टून ही तो बनाया है, उस कार्टून के आधार पर आप उसको उठा के ले आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं क्या? इन सब ने किया क्या है? इन सब ने सरकार की सच्चाई जो है
वो लोगों के सामने रखी है और ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर अब एक सोशल मीडिया पर 2 फोटोज वायरल हो रही हैं। एक समय वो जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और यही बोला जा रहा है कि एक ही के गिरफ्तार होने पर आवाजें क्यों उठाई जा रही है? नहीं, एक के गिरफ्तार होने पे कहाँ है? ये इतने सारे लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए, एक कहाँ है? करीब 8-10 लोगों को उठाया गया है, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उर्मिलेश जी तो कम से कम पिछले 45-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कितनी साफ सुथरी, कितनी बेहतरीन पत्रकारिता उनकी है, आप देखिए। ऐसे लोगों को अगर आप उठा रहे हैं, क्या कर रहा है विशाल शर्मा, रोहिणी, ये क्या कर रही है जो अपना भाषा सिंह है, भाषा सिंह जमीन पर जाकर, बिल्कुल जमीन पर जाकर पत्रकारिता कर रही हैं, सच बता रही हैं। यही इनका कसूर है और तो इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मोदी को किसी भी हालत में सच पसंद नहीं है, सच से मोदी की टांगें कांपती हैं, इसलिए वो जो डर, और अब चुनाव सर पे हैं, इस दौरान ये सच्चाई लगातार बाहर आएगी तो निश्चित रूप से जो उसकी सत्ता में, जो सत्ता की उसकी हवा से, उस पे निश्चित रूप से रोक लगेगी। इसके लिए कि बिहार खुद थोड़ा हिस्सों में समझना पड़ेगा। पहली बात, अगर फंडिंग का आरोप था तो आप ऑडिट करते हैं, आप यूएपीए नहीं लगा देते हैं एकाएक। यूएपीए तब लगता है जब राष्ट्र विरोधी बातें होती हैं, देश की छवि खराब करने की बात की जाती है। पर हम ये सवाल उठाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का बात नहीं था कि जो देश की छवि की बात हो रही है, यहाँ पे सरकार खुद को देश समझ रही है। क्योंकि जितने भी पत्रकारों को स्पेशल सेल द्वारा 10-10 घंटे इंटरोगेशन में बुलाया गया, जितने भी लोगों के घरों में डिवाइसेस सीज करे गए, छापे मारे गए, वो सभी लोग वो थे जो सरकार की विफलताएं थी, सरकार की नाकामियां थी, उनको उजागर करने का काम कर रहे थे। मैंने खुद उनके आर्टिकल पढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि देश की छवि खराब हो रही थी। एक देश में एक सरकार होती है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और वो सरकार अगर जनता को विफल कर रही है और कोई पत्रकार उसके बारे में लिख रहा है तो वो देश की छवि खराब नहीं कर रहा है, वो सरकार की छवि खराब कर रहा है, जिससे आने वाले समय में जनता की आंखें खुले और वो उनको वोट ना दे। जैसे कि आपने सुना मुख्तलिफ लोगों का जवाब कि ये आने वाले इलेक्शन लोकसभा का एजेंडा हो सकता है। जैसे कि काफ़ी पत्रकारों को अरेस्ट किया गया और उन पर एलिगेशंस लगाकर उनको फंसाया जा रहा है, न्यूज़ क्लिप को भी फंसाया जा रहा है। और ये भी सुना कि कई सारे जो न्यूज़ पोर्टल होते हैं जो सच्चाई की राह दिखाते हैं और जो सच्चाई दिखाते हैं उन्हीं के ऊपर ये अरेस्ट वारंट निकाला जाता है, उन्हीं के ऊपर यूएपीए जैसा केस दर्ज किया जाता है। तो लोगों का कहना है ये कहीं ना कहीं लोकसभा आने वाले इलेक्शन का एजेंडा हो सकता है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और वो सच्चे पत्रकारों को कहीं ना कहीं निस्त व नाबूद करने की साजिश रच रही है।